अगर हो गए हो कोई दवा नहीं। कौन सी दवा है? बहुत बढ़िया दवा। 1 महीना खाए लो टीबी की तो वैसे के तैसे अपने आप खत्म। वो दवा बता। हमारे गांव में एक राम मूर्ति रहता, उसके सांस आ रही है। हाँ वही के नहीं है सहारे के रहे हो 4 पिस्टन जो गाड़ी लाई दे। हाँ उन्हें कछुआ खाओ कछुआ। हमको भौसड़ी के नट नागर महाओ तो कुछ बंधिया। जंगली जानवर है। कौन सी रे? वाह ठीक है रे छप के फेंक दो। जंगल के जंगली जानवर उसका मांस नोच नोच के खा जाएंगे। बचेगी उसकी हड्डियां तो हड्डियों पे 2 या 4 या 6 ट्राली मिट्टी डाल दो। बात हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। इस बात का कोई पता और सुराग? अरे बहिरा सुने आओ और सही सही सुने। समझ गए आपकी बात मंत्री जी। गीता को उठा लेंगे कंधे पे लाद करके जंगल में डाल देंगे। क्यों नहीं रे? चीत बात उसे नोच नोच के जंगली जानवर खा जाएंगे। बच्ची जो हड्डियां उन हड्डियों पे 2-4 ट्राली माटी डाल देना। बात हमेशा के लिए दब जाएगी। ओ मंत्री जी ये तो पीसा है। कहूँ तुम्हारे दुल्हन को मिलेगा सुराग। तुम का मार तरफ सर जाओ। अगर आ गए हम हाँ चलो तुम हमारे साथ जिले पे चलो। आज ही तुम्हारा प्रमोशन करना है। क्या आज हमारा प्रमोशन कराओगे? अगर हो गया हमारा प्रमोशन तो मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए शहर शांति नगर से एक नई से नई एक से खूबसूरत लौंडिया ला करके शहर शांति नगर में किसी कली को नहीं छोड़ूंगा। एक से एक लड़की ला करके आपके बंगले पे क्या बताऊं आज कितने दिन हो गए पर हमारी राजेश से मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं मेरे सपनों की राजकुमार कहाँ होंगे। और मेरे सपनों का वो राजा मेरे दिल का वो राजकुमार मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। उस पे आने लगा मुझको प्यार और करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। और ये तो है मुझको पता ए हटा सावन की ये क्या कर रहे हो? ये नाच नहीं तुम्हारी महतारी था तो हाय हो रहा। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? मैं तो राजेश की याद में गुनगुना रही हूँ। तुम राजेश की याद में गुनगुना रही हो और हम बुढ़ापे के गड़तुर्रे उड़ा रहे हैं। बुढ़ापे गड़तुर्रे को उड़ाया जाए? यार तुम्हें नहीं मालूम है आज पूरा 1 महीना हो गया है हमारी राजेश से मुलाकात नहीं हुई। 1 महीने से मुलाकात नहीं हुई। आदमी 15 मिनट बाद तुरंत कॉल करत फोन करत और तुम 1 महीना सब्र कर गए।
यार तुम्हें नहीं मालूम है? और खैर तुम हिम्मत करी पोड़ी। जो हमारे राजेश हैं वकालत की ट्रेनिंग पास करने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। बॉम्बे गए? बहुत ही जल्द एक काबिल वकील बनकर आएंगे। अभी वकील बन करके आएंगे? हमारी शादी होगी। ओ बहुत बड़े बड़े सपने देख रही हो। और नहीं तो अरे सुमन, वो बॉम्बे नहीं गया तो कहाँ गए हैं? बल्कि वो गया है सेंट्रल जेल। हाय राम, वो कैसे? अरे स्टेशन पर बैठा था। हाँ। उसकी बैग में पता नहीं कौन मादर चौथ गोला बारूद धरते हैं। हम तो कहते हैं भीम बाबा, हे बुद्ध भगवान, जो कवे की बेगम धरी तो सर कोढ़ी कबरा हो जा। तुम भैया तुम सही कह रहे हो। तुम ना कहा करा कुछ लोग, तुम लोग कहे हंसी रही हो और तुम कहा आपका दुआ दे के चाहिए कि कुछ हो ही ना। ऐसे ऐसे कर रहे हो, खाली कंडा बात है जाए धो दे हमारी। भैया हम तो कहते हैं भैया रे बाबा, हे सच्चा डाकू बदमाश। अरे भगवान, बदमाश कह रहे हो? मतलब करिया करिया मार राख वाख लगाए रहा। नहीं तो राख लगाए है तो का बदमाश हो जी। उनका हम करिया को डाकू ही समझे था। कहते हैं शंकर भगवान, ना मतिया बीन हो ना कोढ़ी कबरा हो तो वो सारो होली ना देखा के पाओ। भैया अब मुझे क्या करना चाहिए? करना है, अगर मिलना चाहती हो हमें मिलना तो चाहते हैं। तो एक उपाय तुम्हारे लिए है। वो कौन सा उपाय है? यहाँ से पहुँचो शांतिनगर स्टेशन पे, शांतिनगर स्टेशन पे टिकट कटवाइए, सीधे बॉम्बे के लिए। अच्छा। और जब सेंट्रल जेल तुम पहुँचोगी हाँ हाँ तो कोई भी कर्मचारी मतलब हवलदार कांस्टेबल आपकी मुलाकात करवाई देगा। अरे मुलाकात कहते हैं। हाँ, मुलाकात। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही राजेश से मुलाकात करने जाऊंगी। पता नहीं मेरा राजेश किस हालत में होगा। भैया तुम घर का ख्याल रखना। हम तुम्हारे देखे रहे का घर। ठीक है, अच्छा नमस्कार। फसा हम जंगल के भालू है, तुम्हें दिखाई पड़ रहे? अच्छा चौकीदार, हम साले राजस्वा से बड़ा परेशान हैं। तुम राजस्वा हम भी परेशान हो गए। कुछ मुलजिम ऐसे आ जाते हैं जेल में तो उठना बैठना परेशान कर देते। अरे तुम्हें उठने बैठने की बात है? हाँ। ऐसा साला रोता है, ऐसा साला रोता है जिसका कोई जवाब नहीं तो साला सोता नहीं सुने देता है। गवर्नमेंट सरमेंट, गवर्नमेंट सरमेंट मतलब गवर्नमेंट के भी नौकर हैं। अच्छा आए जनता के भी नौकर हैं। आए गवर्नमेंट की ना सुने तो क्या जनता की सुने? अरे वो तो बात सही है, बैठो। लेकिन राजेश साला ऐसा मुलजिम है, ऐसा कोई मुलजिम नहीं फंसा। हाँ देखो या 75 वाली है। राजस्वा को लेकर
काम करे तो आंखें नीच का काम करे। आंखें खोल के काम किया करो, जो भी किया करो। अरे साहब नमस्ते। इनकी टोपी से चेर पहुंच रहे हो, तुम्हारी टोपी में क्या हो गया है? हाँ तो बालिके कैसे आना हुआ जेल में? साहब आप ये जानना चाहते हो मैं जेल में किस लिए आई हूँ? आपकी जेल में कोई राजेश नाम का मुलजिम है? सूरदास महाराज वो हमसे पूछ रही है। साहब हमारी उससे मुलाकात करा दीजिए, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ना 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 चुप। वो हमसे कह रही कि तुमसे कह रही? मुलाकात करना है जी साहब। तो आप हाथ मत जोड़ो, हम लोगों को अपने आदमी समझो। आदमी तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आदमी बता रहे हैं। मुलाकात करना चाहती हो तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? भूसा कोई हम गैया भैंसिया है बहुत सड़ी के खाएंगे? हमारा फायदा क्या होगा? आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, जो भी कहना है खुले शब्दों में कहिए ना साहब। हमारे कहने का मकसद ये है, कहते हैं पुलिस रंडी किसकी? कहते हैं पुलिस रंडी किसकी? देश परेशान, नेता से बाप परेशान, बेटा से हम भोसड़ी के तुमसे परेशान हैं? चुप रहे। यही बात हम कहने जा रहे थे, भोसड़ी के बीच में कौवा की जिस तरीके से काम कर देते हो। चुप रहे। किसके का है रे? हाँ साहब 100 रुपए मिनट पड़ेंगे। हाय राम, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। कितने हुए? 5 मिनट के 500 हुए, 10 मिनट के 1000, 15 मिनट के 1500, 20 मिनट के। अरे रुको, ऐसे साहब बता रहे 1 मिनट के 100 रुपए, तो 10 मिनट के 1000 हो गए, 15 मिनट के 1500 हो गए। ये तो मुझे भी मालूम, इतना तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ी हो? और नहीं तो क्या बुद्धू? पढ़ी लिखी हो? हाँ। कितना पढ़ी हो? ओ जब तुम पीए पढ़ी बीए में पास, इसके मतलब काफी पढ़ी लिखी हो। काफी पढ़ी लिखी हूँ। अगर काफी पढ़ी लिखी हो तो मैडम जी ये बताइए 1054 कै रुपया है? तुम भोसड़ी का यहाँ जोड़ घटाना करने के लिए आए हो? अगर जो 100 रुपए मिनट देना हो तो दीजिए, नहीं तो यहाँ से जाओ, मुलाकात नहीं। साहब अगर ऐसी बात है तो हमारे भैया ने हमें 500 रुपए कॉलेज की फीस जमा करने के लिए दिए थे, ये पैसे आप ले लीजिए और हमारी 5 मिनट मुलाकात कर ले दीजिए। पैसा पर देख रहे हो, पैसा पर ऐसे दौड़ा जैसे मुर्गी खखार पर दौड़ती है। साहब 500 मिल के 200 तुम ले लो और 200 दे दो भालू। हल्लू हवलदार, 5 जमाल लाग जाए, 100 हमका लो। तुम क्या करोगे रे? 5 झिल्ली मिली है। दिल्ली में क्या कोड़ा ना भाई बनना है भोसड़ी के? कोई झिल्ली नहीं जो बता रहे, कच्ची दारू। हम लोग कच्ची दारू पीने वाले हैं। बातें बड़ी बड़ी ना करो यार, लॉकडाउन पावत फिर कच्चे नहीं रहा। लॉकडाउन में तो भूखे मरते थे, खाना तुम दे जाते थे भोसड़ी के। साहब आप 5 मिनट तो बातचीत में ही लगा दोगे, मैं मुलाकात क्या करूंगी? जब यहाँ से जाऊंगा तब तुम्हारे मिनट चालू होंगे। थैंक यू सर। परेशान मत हो जब तक ये चड्डा सिंह यहाँ इस जेल में। अरे वाह वाह वाह, तुम्हें कोई टेंशन लेने की। ठीक है साहब आप जाइए। हेलो हवलदार, चलो चलते हैं। इंग्लिश ठेके पे 1 क्वार्टर लेंगे और उसके बाद में 1 किलो मुर्गा लेंगे, मुर्गा फ्राई करवाएंगे और इंग्लिश क्वार्टर पिएंगे, मुर्गा खाएंगे। उसके बाद में शंकर जी की पूजा करके तब आएंगे। वाह वाह, मेरे देश के सिपाही पहले मुर्गा खाएंगे तब शंकर जी की पूजा करेंगे। राजेश वाह राजेश, अरे तुम्हारी वकालत जाने की
वकालत की ट्रेनिंग जाने की खबर सुनकर मैं कितना खुश थी। अपनी सखी सहेलियों से दिन रात यही बताया करती थी कि हमारे राजेश बॉम्बे काबिल वकील बनने गए हैं। पर आज ऐसा कौन सा मुसीबत भरा तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा जो तुम्हें अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ा, अपने हाथों को दूसरे के खून से सौंदना पड़े। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी मुसीबत आ गई थी? आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि कभी मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी राजेश। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने अपने हाथों में हथियार उठा लिया? सुमन, अरे तू जानना चाहती है कि इस जिंदान में किस लिए पड़ा हूँ? यही तो जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम? सुमन, मैं अपनी वकालत पास करने के लिए बम्बई को जा ही रहा था, लेकिन अचानक में स्टेशन पे कुछ पुलिस वाले आकर के हमारे बाइक की तलाशी लेने लगे। फिर क्या हुआ राजेश? बाइक की तलाशी में गांजा, चरस, अफीम, ब्राम शुगर और कुछ विदेशी हथियार क्या बरामद हुए। लेकिन उन लोगों के मैंने हाथ जोड़ा कि साहब ये कुछ हमारा नहीं है, किसी ने हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ राजेश? उन लोगों ने हमारे हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा। मैंने सोचा राजेश, अगर तेरे हाथों में हथकड़ी लग गई तो तेरे भैया भाभी का सपना अधूरा रह जाएगा, तो कभी वकील नहीं बन सकता। मैंने उसी समय हवलदार को धक्का मार करके वहां से भाग निकला। क्या? भागते भागते जा ही रहा था, अचानक में मेरी नजर मंत्री जी के बंगले पे पड़ गई। फिर क्या हुआ राजेश? मैंने सोचा कि भागकर मैं कहूं नहीं जाऊंगा, ये मंत्री जी का बंगला दिखाई पड़ रहा है, मैं मंत्री जी के बंगले पे चला जाऊंगा, हो सकता है मंत्री जी हमारी जान को बचा ले। फिर क्या हुआ राजेश? लेकिन सुमन, जिस वक्त मंत्री जी के बंगले पर मैं पहुंचा, मंत्री जी ने निकाला कमर से रिवॉल्वर और अपने ही मासूम गार्ड का खून कर दिया। क्या? मंत्री राम अवतार ने अपने हाथों से अपने गार्ड का खून कर दिया? फिर क्या हुआ राजेश? सुमन, उसी गार्ड के खून का इल्जाम हमारे सर लगा दिया गया। अरे इसी बात की तो आज सरकार ने हमें उम्र कैद की सजा सुना दिया। सुमन, राजेश, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि तुमने किसी का खून किया है। हमने किसी का खून नहीं किया। आज तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि तुमने किसी का खून नहीं किया है। राजेश, फिर दूर क्यों खड़े हो? अपनी सुमन को अपने गले से लगा लो। सुमन, तू यहाँ से चली जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम दोनों के बीच अगर जो हुआ उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जा। वाह राजेश, आज कितनी आसानी से कह रहे हो कि जो भी हमारे बीच हुआ उसे बच्चों का खेल समझ के भूल जाऊं। क्या मैं ये भूल जाऊं कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था, प्यार में कुछ कस्में, कुछ वादे खाए थे? कभी नहीं राजेश। अब मैं तुम्हें चाह के भी नहीं बुला सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर जो जल्द से जल्द हमारी तुम्हारी शादी ना हुई तो मेरे पास खुदकुशी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ राजेश? सुमन, आज तू बता रही खुदकुशी कर लेगी? नहीं सुमन, अरे खुदकुशी वो करते हैं जो बेवकूफ होते हैं। आज मैंने जज्बात में आकर के ऐसी बात कह दिया, लेकिन सुमन आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। अरे राजेश की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है। मैं सोचता हूँ हमारे साथ में किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना हो। राजेश, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे छुड़ाऊं, कैसे बचाऊं? तू मुझे यहाँ से छुड़ाना चाहती है? हाँ राजेश, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़ाना चाहती है तो हमारी बात जरा ध्यान से सुन। कौन सी बात है राजेश? इस शहर शांति नगर में मंत्री राम अवतार के खिलाफ अपने भाई मोहन को इलेक्शन में खड़ा कर दे, और यह मुझे पूरा यकीन है कि ये इलेक्शन मोहन भाई जरूर जीत जाएंगे। समझ गए राजेश, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर जो हमारे भैया मोहन शहर शांति नगर के मंत्री बन गए तो मैं तुम्हें चुटकियों से इस गाल कोठरी से वाह साहब वाह, जैसा आप कैदियों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, सरकार आपको इसकी परमिशन नहीं देता है।
सरकार पुलिस वालों को पहले गाली सिखाती है और उसके बाद में मार सिखाती है, तब दूसरी ट्रेनिंग सिखाती है। हमारे राजेश को मत मारो। हाँ, तुम्हारे राजेश को मत मारे। राजेश के ना मारो, हमका लगा। चुप रहे। 6 मिनट पूरे हो गए हैं, 100 रुपया और लाओ। साहब 5 ही मिनट हुए हैं, 6 मिनट कैसे हो गए? घड़ी गलत चल रही है साहब घड़ी आपके पास थी, टाइम आप देख रहे तो आप 6 मिनट में क्यों आए? आप 5 मिनट में। हमारा तो पैसा चल रहा, हमसे क्या लेना देना है? साहब मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, वो तो आप लोगों ने ले ली। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं। अगली बार जब आऊंगी 100 रुपए एक्स्ट्रा देके जाऊंगी। जब अगली बार आएगी 100 रुपए दे देगी। जाओ ठीक है। अच्छा साहब बाय बाय। याद रखना, ओ वीडियो बनाना बंद करो, गलत बात। एक बात बताऊं, याद रखना, तुमका देख है, हमको लेक है 100 रुपया। अरे भैया नंगा सुअर कहा जाता है नागासुर। बता रहे भोसड़ी के नंगा सुअर। अरे कम से कम शकल नहीं अच्छी है तो बात तो अच्छी किया करो। हैं? कहा जाता है छोटे मालिक नागेश्वर, और तुम सन भोसड़ी का नंगा सुअर बता रहे हैं। हट हट हट। अरे छोटे मालिक नमस्कार। और कहिए क्या हाल है? अचानक जेल में कैसे आना हुआ? शायद आपको नहीं मालूम है कि मुझे जेल के अंदर क्यों होना पड़ा। वही तो हम जानना चाहते हैं। मैंने सुना है आपके जेल में कोई राजेश नाम का मुजरिम बंद है। एक राजेश साला, कई राजेशों का यहाँ से छूट गए हैं, कई राजेश साले बंद है। राजेश की बात कर रहे हो तो एक राजेश है बंद है। बंद है। मैं राजेश से मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात? अगर जो मुलाकात करना था तो हमारे पास फोन कर दिया होता। 1 मिनट, जो लोग आए हुए हैं मेला कमेटी की तरफ से, आदेश से जो लोग आए हैं नोटिंगे का कार्यक्रम देख रहे हैं भीम बाबा के स्थान पे, और जो लोग सो रहे हैं उनके कानों तक आवाज जाती हो तो अपना अपना चंदा ला करके जमा कर जाए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। चड्ढासी हमारे पास फोन कर दिया होता, हम अपनी गाड़ी में बैठा के हवेली पे छोड़ देते, मुलाकात कर लेते। शायद आपको नहीं मालूम है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे स्वयं जाना पड़ता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो फोन के द्वारा किए जा सकते हैं। अगर जो ये बात है तो तुम तशरीफ रखिए, अभी मुलाकात करा रहे हैं हम। राजसभा, छोटे मालिक नागेश्वर ने तुझसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। नजर नीची करके बात करना, कहीं उठ गई नजर तो इतने पटे चलाऊंगा चूतड़ पे, सारी चूतड़ की खाल भोसड़ी के लाल कर दूंगा, समझ गए हो? छोटे मालिक, ये रहा तुम्हारा राजा। याद कर वो दिन चड्ढासी, पहले इसकी हथकड़ी बीड़ी खोलो। तुम नहीं जानते हो, 3 दिन से खाना पानी नहीं दिया है और ये साला घूर घूर के देख रहा है। अगर जो कहीं हथकड़ी बेड़ी खोल देंगे तो साला 3 दफे उठा के हमें पटक देगा। क्या बता रहे हो? 3 बार उठा के तुम्हें पटकेगा? क्या देख रहे हो? हमारी पोजीशन देख रहे हो? नौकरी पुलिस की करते हो, कम से कम 17 रोटी खाते हो, हड़िया ऐसा पेट लिए हो, अब बता रहे हो 3 बार हमें पटक देगा?